इल्लीगल अंडरग्राउंड फाइटिंग सर्किट में एक लड़की फ्रैंकी वहाँ के बेस्ट फाइटर कार्टर से मिलने आती है। कार्टर अब तक 6 फाइट लगातार जीत चुका था और 7वीं के लिए सबको ओपन चैलेंज देता है। तभी हमारी कहानी का हीरो डाल्टन रिंग में आकर जैसे ही अपना हुडी उतारता है, उसको देखकर कार्टर उससे बिना लड़े फाइट छोड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से शर्त के पैसे डाल्टन को बिना फाइट लड़े ही मिल जाते हैं। फ्रैंकी ये सब देखकर हैरान होती है। डाल्टन के बाहर आने पर एक सटोरिया जिसके पैसे कार्टर के ऊपर लगाने से डूब गए थे, वो डाल्टन को चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ फ्रैंकी आती है। डाल्टन चाकू को निकालकर फ्रैंकी की मदद से खुद ही आधी अधूरी पट्टी करता है। असल में डाल्टन UFC का एक बदनाम फाइटर था और उसको वहाँ से क्यों निकाला गया ये हमें आगे पता चलेगा। फ्रैंकी उसको बताती है कि वो फ्लोरिडा के ग्लास कीज में एक रोड हाउस चलाती है, जहाँ आजकल कुछ लोग रोज हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट करते हैं। उनके डर से उसके सारे बाउंसर्स भी भाग गए हैं। लेकिन अब मैं कार्टर की जगह तुमको अपने यहाँ बाउंसर के काम के बदले हफ्ते के 4 लाख रुपए दूंगी। लेकिन डाल्टन उसका ऑफर ठुकरा देता है। तो फ्रैंकी उसको अपना मोबाइल नंबर देकर कहती है, तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है, और जब भी तुमको पैसे की जरूरत लगे तो मेरे रोड हाउस आ जाना। और कहकर वहाँ से चली जाती है। असल में रोड हाउस आने जाने वाले यात्रियों के लिए खाने पीने, कार पार्किंग और फ्यूल की व्यवस्था करने वाला एक छोटा सा होटल होता है। वहीं डाल्टन एक बहुत बड़े पछतावे के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था, तो वो आत्महत्या करने की सोचता हुआ अपनी कार को रेलवे ट्रैक पर लाकर रोक देता है। लेकिन ट्रेन के ज्यादा नजदीक आने पर उसको एहसास होता है कि अभी उसका समय नहीं आया है। तो वो जैसे ही कार स्टार्ट करके आगे बढ़ता है, तभी ट्रेन उसकी कार की डिग्गी को टक्कर मार देती है। डाल्टन बाल बाल बचता है। अगली सुबह वो ग्लास कीज पहुंचता है। वहाँ उसकी पहली मुलाकात एक बुक स्टोर चलाने वाली बड़ी प्यारी सी लड़की चार्ली से होती है। वो डाल्टन को एक बुक देकर कहती है, ये यहाँ का इतिहास है। वहीं चार्ली का पिता डाल्टन को बताता है, फ्रैंकी का रोड हाउस यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर है, तुम आराम से पैदल चलकर जा सकते हो। तो डाल्टन मुस्कुराता हुआ उन्हें बाय बोलकर वॉक करता हुआ रोड हाउस आ जाता है। रोड हाउस के आगे हाईवे और पीछे पूरा एक खुला समुद्र था। अंदर जाकर वो वहाँ की बार टेंडर लॉरा और बिली से मिलता है। डाल्टन को वो जगह बड़ी शांत लगती है, लेकिन शाम होने पर उसको वहाँ के असली रंग दिखाई देते हैं। वहाँ लोग ड्रिंक करने के बाद आपस में लड़ने लगते हैं, पर वहाँ की लाइव सिंगिंग किसी भी हालत में रुकती नहीं है। तभी वहाँ बाइकर गैंग वाले आकर तोड़फोड़ और बदतमीजी करने लगते हैं। तो डाल्टन पहले तो उनको माहौल बिगाड़ने के लिए मना करता है, पर जब वो नहीं मानते तो उन सबको रोड हाउस के बाहर लाकर अच्छे से तोड़ता है और फिर खुद ही उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उन बदमाशों को टूटा फूटा देख वहाँ की एक डॉक्टर एली उनको मारने वाले को देखने के लिए डाल्टन को जैसे ही रोकती है, तो उसको डाल्टन की शर्ट पर खून लगा दिखाई देता है। तो वो उसकी चोट की ड्रेसिंग करने के लिए अंदर ले आती है और उससे पूछती है, तुमको फाइटिंग पसंद है क्या, कभी जीते हो? तो डाल्टन मुस्कुराता हुआ उससे कहता है, लड़ाई में कोई नहीं जीतता। और फिर एली डाल्टन को एंटीबायोटिक देकर वहाँ से चली जाती है। वापस रोड हाउस आने पर फ्रैंकी उसको ठहरने के लिए एक होटल लेने के लिए कहती है। तो डाल्टन उससे वहीं समुद्र के किनारे एक बोट खड़ी होने की बात कहकर उसमें ही रहने को कहता है। तो फ्रैंकी कहती है, असल में वो बोट मेरी ही है, पर अब चलती नहीं, ऊपर से उस पानी में मगरमच्छ भी है। डाल्टन फिर भी उसी में रुकने की बात कहता है। बोट में रात भर उसको अपने पुरानी फाइट के सपने आते हैं। सुबह लोरा उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। फिर जब वो रोड हाउस के लिए जाता है तो वो देखता है जो भी व्यक्ति उससे मिल रहा है वो उसका नाम लेकर उसको हाय बोल रहा है। तो वो चार्ली के पास जाकर जैसे ही उसका कंप्यूटर यूज करने लगता है, तभी बाइकर गैंग्स के 3 आदमी वहाँ आकर तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो चार्ली बेसबॉल का बैट उठाकर उनसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। वो उसका मजाक बनाते हैं। तभी डाल्टन बाहर आ जाता है। उसको देखकर वो लोग तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। चार्ली डाल्टन की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। फिर रोड हाउस पहुंचकर फ्रैंकी उससे बताती है, कल रात वाली बात सबको पता चल गई है, इसीलिए सब तुमको जान गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बाइकर गैंग्स का बॉस बेन अपने लोगों को याट पर बुलाता है और उनसे रात के हादसे के बारे में पूछता है। वहीं समुद्र में उठ रही लहरों की वजह से उसके नाई से बेन के चेहरे पर 2-3 बार कट लग जाते हैं। तो वो गुस्से में नाई की जगह कैप्टन को जोर से घुसा मार देता है। वहीं रोड हाउस में 2 लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। तो डाल्टन बिली से कहता है, तुम इन्हें अलग करो, और जैसे ही ये सामने वाला चाकू निकाल कर तुम पर हमला करे तो तुम पीछे हटकर उसे घुसा मार देना। बिली
बिल्कुल वैसा ही करता है। और फिर जब वो आदमी दोबारा से बिली पर हमला करने वाला होता है तो डेल्टन बीच में आकर उसकी उंगलियां ही तोड़ देता है और उन्हें रोड हाउस से बाहर फेंकवा देता है। फिर डेल्टन बिली का साथ देने के लिए दूसरे लड़के रीफ को हायर करता है। फिर बिली और रीफ मिलकर दंगा करने वाले लोगों को पकड़कर रोड हाउस से बाहर फेंक दिया करते। अगली सुबह डॉक्टर एली रोड हाउस आती है। वहाँ उसे डेल्टन मिलता है। वो उसको बताती है अगर तुम यहाँ गलत लोगों से उलझोगे तो तुम मारे जाओगे। तो डेल्टन कहता है चार्ली ने जो किताब मुझे दी है वो इस जगह की हिस्ट्री बताती है, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। ये बात सुनकर एली मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को फ्रैंकी डेल्टन को उसके पैसे देती है। डेल्टन पैसे लेकर वॉक करता हुआ अपनी बोट की तरफ जा ही रहा होता है। तभी बाइकर गैंग्स का लीडर एक टो ट्रक से उसे टक्कर मारता हुआ पुल से नीचे पानी में गिरा देता है। फिर डेल्टन जैसे तैसे अपनी बोट पर वापस आता है। वहाँ बाइकर गैंग वाला बंदूक लिए पहले से ही डेल्टन का इंतजार कर रहा था, लेकिन उनकी आपस की लड़ाई में डेल्टन उसे पानी में फेंक देता है और इससे पहले वो पानी से बाहर आ पाता मगरमच्छ उसे मारकर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह पुलिस वाले उसकी लाश ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलती। डेल्टन को लगता है कि ये लोग रोड हाउस को इसलिए खाली करवाना चाहते हैं जिससे लोग वहाँ स्मगलिंग कर सकें। तो डेल्टन चार्ली के पास जाकर रोड हाउस के पीछे समुद्र का नक्शा देखने लगता है। तो उसे पता चलता है कि रोड हाउस के पीछे समुद्र में कोरल्स हैं, जिस वजह से उसके पीछे बोट नहीं आ सकती और पानी के रास्ते यहाँ स्मगलिंग नहीं की जा सकती। ऊपर से सामने हाईवे होने की वजह से ये एरिया ओपन था। डेल्टन समझ ही नहीं पा रहा था वो लोग आखिर इस जगह को बंद क्यों करवाना चाहते हैं। रोड हाउस पहुंचकर डेल्टन फ्रैंकी से उस जगह पर लगातार हमले होने का कारण पूछता है। तो फ्रैंकी उसके सामने इन बातों से अनजान बनी रहती है। फिर बैन के लोग डेल्टन को उनके बॉस बैन का बुलावा देते हैं। तो डेल्टन उस आदमी की उंगलियां तोड़कर कहता है अपने बॉस को बोलो मुझसे मिलना है तो रोड हाउस आ जाए। ये बात जैसे ही बैन को पता चलती है वो गुस्सा हो जाता है। असल में बैन और उसकी फैमिली एक बहुत बड़ी बिल्डर है जो रोड हाउस की जगह एक बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और उस जगह को खाली करवाने के लिए बैन ही लोगों को वहाँ भेजकर तोड़फोड़ और लड़ाइयाँ करवाता था। वहीं टाइम से जगह ना खाली कर पाने की वजह से बैन का पिता हाल ही में जेल से छूटकर आए बेरहम नॉक्स को डेल्टन को मारने का काम देता है। वो सिरफिरा अपने एक कोट लेने के चक्कर में 2 कपड़ों के स्टॉल्स जला देता है। वहीं दूसरी तरफ एली अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मोटर बोट चुराकर डेल्टन को लेकर डेट पर जाती है। वहाँ उसको बताती है कि बैन की फैमिली ने ही ज्यादातर इस जगह को बसाया है और फिर वो डेल्टन के बारे में बहुत ज्यादा पूछताछ करने लगती है। तो डेल्टन उससे कहता है मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तभी एली उससे कहती है तुम परेशान मत हो, मैंने इंटरनेट पे तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ सर्च कर रखा है और उसी के बाद मैं यहाँ आई हूँ और कहकर उसको किस करती है। वो दोनों वहीं इंटीमेट होते हैं। इतने में नॉक्स फ्लोरिडा के कीज में बैन के यहाँ आता है और उसके पिता का मैसेज देने के नाम पर उसे हल्का सा घूंसा मारता है। बैन नॉक्स से एक आखिरी बार खुद ही सब कुछ ठीक करने का मौका मांगता है। नॉक्स उसे लास्ट चांस दे देता है। इधर बोट पर वापस आते ही डेल्टन को बाइकर गैंग्स के बॉस के मारे जाने पर पूछताछ करने के लिए पुलिस वाले उसे अपने साथ शेरिफ के पास ले जाते हैं। शेरिफ उसको चुपचाप शांति से इस जगह को छोड़कर वापस चले जाने के लिए कहता है, लेकिन डेल्टन जाने से मना कर देता है। तो शेरिफ गुस्से में उसे गाड़ी से बाहर निकालकर जैसे ही गोली मारने वाला होता है तभी एली वहां आकर शेरिफ को रोकती हुई उसे एक थप्पड़ मारती है और डेल्टन को अपने साथ ले जाती है। असल में शेरिफ एली का ही पिता होता है। वो डेल्टन को बताती है उसका पिता बैन के पिता के लिए ही काम करता है जो अब जेल में है। फिर शाम को बैन रोड हाउस आकर डेल्टन को उसकी लास्ट फाइट की वीडियो दिखाकर उससे पूछता है ये फाइट तुमने तुम्हारे दोस्त के साथ लड़ी थी, लेकिन उसके हार मानने के बावजूद तुम उसको लगातार मारते रहे, आखिर तुम रुके क्यों नहीं। डेल्टन उसको कोई जवाब नहीं देता तो बैन वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही नॉक्स बाइकर गैंग्स के लोगों के साथ रोड हाउस आकर तोड़फोड़ और लड़ाई शुरू कर देता है। नॉक्स डेल्टन से कहता है वो यहाँ सिर्फ उसी के लिए आया है। वो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। नॉक्स डेल्टन को बहुत बुरी तरह से मारता है तो डेल्टन एक बार उठकर अपने गुस्से को काबू करता हुआ
वहाँ से सीधा बोट पर आकर अपना सामान बांधने लगता है। तो फ्रैंकी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेल्टन नहीं रुकता। वो वापस जाते वक्त रास्ते में देखता है चार्ली का बुक स्टोर जला हुआ है। वहाँ उसे पता चलता है कि चार्ली और उसका पिता हॉस्पिटल में है। अब डेल्टन का दिमाग घूम जाता है और वो वापस नहीं जाता। वो सीधा बैन के उसी आदमी के पास आ जाता है जिसने चार्ली का बुक स्टोर जलाया था। वहाँ डेल्टन उससे कहता है, मैं अच्छा खासा जा रहा था और तुम लोगों को लगता है मैं डरता हूँ। हाँ, मैं डरता हूँ, वो भी अपने गुस्से की आखिरी हद से। और फिर डेल्टन एक ही घूसे में उस आदमी के गले की हड्डी तोड़कर उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरा आदमी उसे बताता है कि सुबह 5 बजे बैन का पैसा हेलीकॉप्टर से आने वाला है। फिर बैन उस आदमी की लाश को बोट पर लाकर आइस ट्यूब में डाल देता है। फिर डेल्टन सुबह 5 बजे उसी जगह पहुंचकर पैसे का बैग ले जा रहे पुलिस वाले को बेहोश कर खुद ही पैसों का बैग ले जाता है। उसके कुछ ही देर बाद शेरिफ बोट पर आकर डेल्टन को बताता है, बैन को लगता है कि उसका पैसा मैंने चुराया है, इसीलिए उसने मेरी बेटी का किडनैप कर लिया है और डेल्टन से बैन के पैसे वापस करके उसकी बेटी को बचाने के लिए कहता है। तो डेल्टन एली के एक्स बॉयफ्रेंड जो एक पुलिस वाला है उसी के सामने उसकी मोटर बोट को चुराकर बैन की याट पर आ जाता है। यहाँ शेरिफ पहले से ही बैठा हुआ था। उसे देखकर डेल्टन समझ जाता है कि उसकी बेटी के किडनैप की कहानी झूठी थी, लेकिन शेरिफ को ही नहीं पता था बैन ने सच में उसकी बेटी का किडनैप कर लिया था। शेरिफ इस बात के लिए बैन पर गुस्सा करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी उनको नॉक्स उनकी बोट की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो डेल्टन जिस मोटर बोट से आया था वो उसी को उड़ा देता है और एली को ढूंढता हुआ बोट के नीचे जैसे ही एली के रूम का दरवाजा खोलता है, उसी समय एली खिड़की के कांच को तोड़ रही थी। उसके टूटने से पानी अंदर आ जाता है और वो दोनों उसी रास्ते से बाहर निकल आते हैं। अब एली जैसे ही जान बचाने के लिए दूसरी बोट पर चढ़ती है, उसी बोट पर बैन पहले से ही मौजूद होता है। वो एली को पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। इतने में नॉक्स अपनी बोट को डेल्टन के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, तो डेल्टन उससे बचता हुआ उसी की बोट पर चढ़कर नॉक्स को ही पानी में गिरा देता है और फिर बैन की बोट पर कूदकर एली को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब उनकी बोट रोड हाउस से ही टकराने वाली होती है तो डेल्टन एली के साथ पानी में कूद जाता है और बोट बैन के साथ रोड हाउस में जाकर टकरा जाती है। वहां पहुंचकर डेल्टन बैन को मारकर बेहोश कर देता है। वही नॉक्स अपनी जान बचाता हुआ एक टो ट्रक लेकर रोड हाउस में घुस जाता है और डेल्टन के साथ लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई में नॉक्स डेल्टन के रिब्स में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा देता है। तभी बैन को होश आ जाता है और वो चिल्लाता हुआ बार बार नॉक्स से डेल्टन को जान से मार देने के लिए कहता है। तो नॉक्स गुस्से में पहले बैन को ही जान से मार देता है और फिर इसके बाद वो डेल्टन को मार पाता। डेल्टन उल्टा लकड़ी के टूटे हुए हिस्सों से नॉक्स पर कई बार वार करता है, जिससे नॉक्स तड़पता हुआ बेहोश हो जाता है। तभी शेरिफ वहाँ आकर डेल्टन को शहर छोड़ देने के लिए कहता है। फिर एली के कहने पर वो वहाँ से चला जाता है। फ्रैंकी अपने रोड हाउस को अपने लोगों के साथ ठीक करने लगती है। अब डेल्टन जैसे ही बस पर चढ़ने वाला होता है, घायल चार्ली उसके पास आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। तो डेल्टन उससे कहता है, मैं इस कहानी का हीरो नहीं हूँ। इस पर चार्ली उसे जवाब देती है कि अगर तुम इस कहानी के हीरो नहीं हो तो विलेन भी नहीं हो। डेल्टन ने बैन का सारा पैसा चार्ली के जले हुए बुक स्टोर में रख दिया था। साथ ही उसने चार्ली की वो बुक भी उस बैग में रख दी थी जो चार्ली ने उसे पहली बार उसके आने पर उसे दी थी। डेल्टन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नॉक्स को होश आ जाता है। वो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करता हुआ वहाँ से ऐसे ही बाहर निकल जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।